अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल के अंदर चिकन चीज़ ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगा। और ये भी दोस्तों आपको विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगा। अगर आपके घर पे ओवन नहीं भी है फिर भी आप इस रेसिपी को परफेक्ट बना सकेंगे और नरम व मुलायम इतनी बनेगी कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रेड के अंदर डाली जाती हैं जिसकी वजह से ब्रेड सॉफ्ट बनती है, उसके बारे में भी पहले भी मैंने बताया है। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको। अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखी तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। और इसकी जो स्टफिंग तैयार करेंगे ना, यकीन करें नेक्स्ट लेवल की होगी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, वीडियो देखकर आपको मज़ा आएगा, बनाकर आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, आपका दिल खुश होगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है एक छोटा चम्मच ईस्ट का। मैंने सेफ कंपनी का ईस्ट लिया है, ये बहुत पावरफुल ईस्ट होता है, ठीक है। 2 छोटे चम्मच इसके अंदर चीनी शामिल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल करके साइड पर रख देंगे। आजकल सर्दियों का मौसम है तो ईस्ट ना एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसको कर देंगे साइड पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद डो बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 कप में ले रहा हूँ मैदे के, जिसका वज़न है तकरीबन 250 ग्राम से लेके 260 ग्राम। थोड़ा सा इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ इक्का 300। बेसिकली ये होता है ब्रेड सॉफ्टनर ना। आप कोई भी ब्रेड बना रहे हो, पिज़्ज़ा बना रहे हो, इसका काम होता है इसको सॉफ्ट करना। ये मैंने शामिल किया है नमक और ईस्ट और चीनी का पानी इसके अंदर शामिल करके थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली इसकी डो नहीं बनानी, थोड़ी सी जानदार आपने डो बनानी है। बहुत ज़्यादा सख्त डो कर देंगे तो बहुत देर बाद राइस होगी, इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। क्योंकि आजकल मौसम है ना सर्दियों का, तो सर्दियों के अंदर वैसे भी डो देर से राइज होती है और आपने इसको किसी ऐसी जगह पे डो बना के रखना है जहाँ पे थोड़ी सी हीट हो, ताकि डो जल्दी राइज हो जाए। इसको अच्छे तरीके से गूंदने के बाद इसको निकालूंगा मैं टेबल पे और थोड़ा सा इसके अंदर मैं घी शामिल कर रहा हूँ, कोई 1.5 से 2 चम्मच। घी आपको पसंद ना हो तो आप इसकी जगह पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी ऑयल डालने से ब्रेड थोड़ी सी नरम हो जाती है और इसके अंदर जो मतलब रबर टाइप चीज़ होती है ना, चिड़पन, वो नहीं आता। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से मसल के गूंदना है। ऐसा करने से जो ईस्ट की स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब तक ईस्ट मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा इसकी स्मेल आएगी। इसको रख देते हैं साइड पर। अब बनाते हैं इसकी स्टफिंग। 2 चम्मच में ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल के। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके इसमें शामिल कर रहा हूँ और प्याज को थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। कोई इसको ब्राउन श्राउन नहीं करना, बस सौते करना है प्याज को। प्याज सौते हो जाएगी, इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और हरी मिर्चों का पेस्ट 1.5 चम्मच इसमें शामिल कर देना है आपने। अगर पेस्ट बना ना हो तो 2 से 3 हरी मिर्चें ले लें, उसका पेस्ट बना के आप इसमें डाल दें। तेज़ वाली हरी मिर्चें लेनी है, जो हाईब्रिड मिर्चें होती हैं वो। थोड़ा सा मिर्चों को और अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें नमक शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया जाता। नमक शामिल करके मैंने 100 ग्राम ली थी चिकन, उसको बॉयल करके उसके रेशे बना के ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और आप चाहें तो चिकन का जो सूप होता है ना, जिसमें आपने चिकन को बॉयल किया था, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि दूध ज़्यादा बेहतर है। तो आधा कप यानी कि 80-90 ml इसके अंदर मैंने दूध शामिल कर दिया है। काली मिर्चों का पाउडर 1 छोटा चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब दूध के साथ इसको पकाते हैं। दूध बेसिकली इसको बाइंडिंग करने का काम करता है और इससे थोड़ा टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा। और अगर आपके बच्चे दूध नहीं पसंद करते हैं तो इस तरीके से आप उनको दूध वाली चीज़ें बना के दे भी सकते हैं। और ये वाली स्टफिंग ही दोस्तों आप चिकन का जो पैटिस होता है ना, उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ इसको पकाने के बाद लास्ट में आपने चिली गार्लिक केचप इसमें 2 से 3 चम्मच शामिल करने हैं और चेडर चीज़ शामिल करनी है। आप चाहें तो वैसे मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ इस रेसिपी में ज़्यादा बेहतर आपको चेडर चीज़ का रिज़ल्ट आएगा। अच्छी तरीके से चीज़ इसके अंदर मिक्स करेंगे और चीज़ ऐड करने के बाद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने चीज़ को मिक्स कर देना है। चीज़ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। अब इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे साइड पर, इसको ठंडा होने देंगे। तो डो देखें दोस्तों हमारी राइस हो गई है। मैंने इसको वैसे इधर ही छोड़ दिया था क्योंकि ये जगह भी अच्छी खासी हीट वाली जगह है। तो इसको थोड़ा सा सेट करके दोबारा से गूंद के इसको हमने ना पतला सा बेल लेना है। आप चाहें तो इसके 2 पेड़े भी बना सकते हैं, 3 पेड़े बना के छोटी सी चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं, मगर मैं इसका 1 ही पेड़ा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो जगह है ना पतीले के अंदर स्पेस है वो तकरीबन 1 ही पेड़े की होगी। इसलिए अगर मैं इसको ओवन में बनाता फिर मैं इसको 2-3 पेड़े बना लेता, क्योंकि ओवन के अंदर स्पेस ज़्यादा होती है। पतीले के अंदर आपको पता है कि हम 1 ही ट्रे रख सकते हैं।
तो पतला से इसको बेलने के बाद साइडें इसकी कट कर देनी है इस तरह से। ऐसा करने से ना ज़रा सफाई अच्छी आ जाएगी। अब बीच में रखना है इसके मसाला। मसाला आपने रखना है थोड़ा सा ज़्यादा, परेशान नहीं होना, मसाला कहीं नहीं निकलेगा, इसके बीच में रहेगा, क्योंकि मसाला ज़्यादा होगा तो खाने में टेस्ट भी आएगा, अदरवाइज़ आपको फीकी ब्रेड ही लगेगी ये। तो इस तरीके से दोनों साइडों से आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद साइडों पे हल्का सा आपने लगाना है पानी वाला हाथ, और दोनों साइडों की पट्टी एक एक करके इसके ऊपर इस तरह से लगाते रहना है। ये देखें, ऐसे करके दूसरी साइड वाली पट्टी, फिर ऐसे, और ये एक बेहतरीन सा डिज़ाइन बन जाएगा। और ये तमाम चीज़ें करने से पहले एक काम आपने लाजमी करना है कि पतीला आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है कोई 15 मिनट पहले, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले, ताकि जब आप ये ब्रेड उठा के पतीले के अंदर रखें ना, तो पतीला आपका बहुत हीट वाला होना चाहिए, यानी कि पतीले के अंदर का जो टेम्परेचर है ना, ये कम से कम 300 डिग्री का होना चाहिए। अगर ठंडे पतीले में रख देंगे फिर ब्रेड आपकी सॉफ्ट नहीं बनेगी और इसका कलर भी नहीं आएगा और बहुत टाइम लग जाएगा आपको पकाते हुए। तो इसलिए पतीला गर्म होना चाहिए, फुल गर्म होना चाहिए। मैंने तकरीबन कोई 20 मिनट पहले से पतीला रखा हुआ है हल्की आंच करके चूल्हे पे, जो कि मेरे ख्याल से अभी अच्छा खासा गर्म हो चुका होगा। अंडा अप्लाई कर दिया है, थोड़े से तिल, कलवंजी, और उठा के रखते हैं इसको पतीले में। देखें, देर तक जलने की वजह से पतीले का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको मैं रख रहा हूँ और तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसको बेक होने में। पतीले के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है। 1 घंटे के बाद दोस्तों इसका मैं कवर हटा रहा हूँ, और बीच में ना मैंने इसके एक और काम किया था कि तवा अच्छी तरीके से गर्म करके ना मैंने इसके ऊपर रख दिया था, ताकि ऊपर से कलर आ जाए, क्योंकि ऊपर से कलर नहीं आएगा ना तब भी मज़ा नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, तवे को अच्छे तरीके से गर्म करना है। गर्म करने के बाद कोई 10 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन के ऊपर आप इसके रख देंगे ना तवा, तो तवे की हीट से ऊपर से भी कलर आ जाता है, क्योंकि अक्सर पतीले के अंदर ना ऊपर से कलर आता नहीं है। बाहर निकाल के थोड़ा सा गरम गरम ब्रेड के ऊपर आपने घी अप्लाई कर देना है, इससे ये सॉफ्ट होगी। और ये देखें, नीचे से कलर बेहतरीन, ऊपर से कलर बेहतरीन। अब इसकी करते हैं कटिंग और इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और अब ना मैं आपको इसका अंदर वाला मसाला भी दिखाता हूँ, और जाल भी आपको दिखाऊंगा कितना ज़बरदस्त जाल हमारी ब्रेड के अंदर आया है। सॉफ्ट तो माशाल्लाह से बहुत बनी है। ये देखें, मसाला भरपूर, और ये जो जाल है ना ये भी आपको नज़र आ रहा है, छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इंशाल्लाह आप बनाएंगे, मज़ा आएगा आपको। और जो मैंने ईका 300 इसमें इस्तेमाल किया है ना, अगर आपको ना मिले तो कोई मसला नहीं है, उससे सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड आपकी सॉफ्ट बनती है, पिज़्ज़ा हो, ब्रेड हो। और अक्सर क्या, बल्कि हर जितने भी ये बेकरी वाले, पिज़्ज़े वाले हैं ना, सब इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर 2-3 कंपनी आती हैं, एक ईका 300, एक विज़ोन है, एक मैजिमिक्स है। ये सारे ब्रेड इम्प्रूवर होते हैं, और ये केमिकल होता है जो कि इंपोर्टेड होता है, बाहर से ये आते हैं, और इसका इस्तेमाल ब्रेड के अंदर किया जाता है। मैं अपनी पहली वाली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।